Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel All Park Forces. स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह हम इस वीडियो में बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह हम सेल से स्टार्ट करेंगे। सेल से इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसलिए सबसे पहले हमें सेल का पता होना चाहिए। अब बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ कहाँ कहाँ आते हैं अगर आप सर्विस कमीशन का टेस्ट दे रहे, इसके अलावा अगर पीएचडी सीटी के टेस्ट और खासकर ये एमसीक्यूज़ मैं नेवी के लिए बना रहा हूँ क्योंकि नेवी के एकेडमिक में बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ होते हैं। तो चले बिना किसी वक्त को ज़ाया किए अपने फर्स्ट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज़ है विच सेल वॉल कंपोनेंट एंड प्रेजेंट ऑल थ्री सेल वॉल। इधर ऑल थ्री सेल वॉल से मतलब सेल वॉल के थ्री लेयर्स है, यानी प्राइमरी वॉल, मिडल लेमेला एंड सेकेंडरी वॉल। तो उसमें जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो है हेमी सेलुलोज। सेलुलोज भी होता है लेकिन जो थ्री वॉल्स में पाया जाता है तो वो होता है हेमी सेलुलोज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल टेक प्लेस इन, यानी सेल वॉल के लिए जिन जिन मटेरियल की ज़रूरत हो तो वो कहाँ पर तैयार की जाती है। तो बेसिकली ये गोल्जी बॉडीज़ में तैयार की जाती है, ठीक है। गोल्जी बॉडीज़ का एक काम और भी है जिसे हम कहते हैं प्रोटीन मॉडिफिकेशन, ठीक है। और इसके अलावा गोल्जी बॉडीज़ को हम गोल्जी ऑपरेटर्स या डिक्टियोसोम्स भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा प्लाज्मोडेस्माटा आर। प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली प्रोटोप्लाज्म में क्या हम कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है। इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है सिम्प्लास पाथवे में, जो वाटर की पाथवे है सिम्प्लास पाथवे। तो बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा आर प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा विच एलिमेंट इज मेनली फाउंड इन मिडल लेमेला, यानी नीचे हमें जो फोर एलिमेंट्स दिए हुए कैल्शियम है, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड पोटाशियम, इन सब में जो मेन एलिमेंट है जो मिडल लेमेला में पाया जाता है तो वो कौन सा है, तो बेसिकली है कैल्शियम। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा लिग्निफाइड सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। बेसिकली लिग्निफाइड सेल वॉल से इधर मुराद ये है जो वस्कुलर बंडल को ग्रोथ देते हैं, वस्कुलर बंडल के ग्रोथ में मज़ीद इजाफा करते हैं, तो उसको हम कहते हैं लिग्निफाइड सेल वॉल। तो इधर लिग्निफाइड सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ वेजल्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा सेल वॉल हैव हाउ मेनी एंजाइम, यानी सेल वॉल में टोटल कितने एंजाइम्स होते हैं। वैसे तो बॉडी में बेशुमार एंजाइम है लेकिन इधर हमसे पूछा जा रहा है कि सेल वॉल में कितने एंजाइम्स है, तो सेल वॉल में बेसिकली 30 एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। सेल वॉल के बाद बेसिकली प्लांट्स में जो outermost बाउंड्री है वो है सेल वॉल, उसके नीचे फिर होता है सेल मेम्ब्रेन। तो इधर हमसे पूछा जा रहा है कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से बना होता है, सेलुलोज, बी फास्फोलिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो सेल मेम्ब्रेन जो बेसिकली अगर आपने फ्लूइड में से एक मॉडल पढ़ा हुआ हो तो उसमें होती है लिपिड बाइलिपिड यानी फास्फोलिपिड्स, ठीक है। ये लिपिड्स की एक टाइप है जिसमें एक ग्लाइसरॉल, टू फैटी एसिड एंड वन फॉस्फेट ग्रुप आर अटैच्ड टू द सेम ग्लाइसरॉल ग्रुप। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एंजाइम ऑफ सेल मेम्ब्रेन, यानी नीचे हमें एंजाइम्स दिए हुए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है वो है एटीपेज। अब एटीपेज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एटीपी को एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में चेंज करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा सेल वॉल इज, यानी सेल वॉल की नेचर क्या है, डेड एंड इम्परमिएबल, बी है डेड एंड परमिएबल, सी है लिविंग एंड परमिएबल, डी है नन ऑफ दीज। तो बेसिकली सेल वॉल डेड होता है क्योंकि आउटर मोस्ट बाउंड्री है, सिर्फ प्लांट सेल वॉल को सेल को इसने शेप दिया होता है, तो इसलिए सेल वॉल डेड भी है एंड परमिएबल भी है, यानी हर चीज़ इससे पास होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन इज इन द फॉर्म ऑफ, यानी कार्बोहाइड्रेट जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं तो किसके फॉर्म में होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ग्लाइकोलिपिड्स भी हो सकते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स इस वजह से हो सकते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ अटैच हो विद इन द सेल तो वो कहलाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। और अगर इधर प्रोटीन की बात होती तो फिर वो ग्लाइकोप्रोटीन लिखते,
लेकिन कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन सेल वॉल इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। तो स्टूडेंट्स ये थे 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज सेल से रिलेटेड। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। मैंने 10 एमसीक्यूज इसलिए रखे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप ज़्यादा बोर ना हो। इंशाल्लाह अगले पार्ट का इंतज़ार करें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।